गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक चल रहा है रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड पैरामीटर, बीएससी पार्ट सेकंड। अपना जो पेपर चल रहा है फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर I1 और I2 इनपुट करंट और आउटपुट करंट, ये अपने पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस स्थिति में इनपुट वोल्टेज इज फंक्शन ऑफ I1 I2, आउटपुट वोल्टेज इज फंक्शन ऑफ I1 I2। नेक्स्ट, इसी प्रकार अपन बात करते हैं वाई पैरामीटर की। जब अपन वाई पैरामीटर की बात करेंगे तो इनपुट वोल्टेज V1 एंड आउटपुट वोल्टेज V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस स्थिति में इनपुट करंट I1 इज फंक्शन ऑफ V1 V2, I2 इज फंक्शन ऑफ V1 V2। जब अपन अल्प मान की प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं तो यहाँ पर इनमें जो परिवर्तन होता है उनको अपन क्या करते हैं, गणितीय रूप में लिखते हैं। और गणितीय रूप में लिखने के पश्चात जब अपने पास में समीकरण नंबर प्राप्त होती है, इनके अंतर के रूप में V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, समीकरण नंबर 1, और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर अपने पास में Z11, Z12, Z21 और Z22 ये कहलाते हैं अपने पास में Z पैरामीटर, Z प्राचल। अपन ने अलग अलग लेक्चर में Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और H पैरामीटर का अध्ययन किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो पहले के लेक्चर में जाकर आप H पैरामीटर, Y पैरामीटर और Z पैरामीटर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो अपने पास में इक्वेशन प्राप्त होती है I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, समीकरण नंबर 3। I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2, समीकरण नंबर 4। हमें पता होना चाहिए कि Y कहलाता है अपना प्रवेश्यता, एडमिटेंस। जेड कहलाएगा आपका प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अपने पास में जो रूप बनेगा वो बनेगा कि Z बराबर V बटा I का रूप। जब अपन एडमिटेंस की बात करेंगे तो ये अपने पास में रूप बनेगा I बटा V का रूप।
दोनों में रिलेशन देखते हैं तो दोनों में जो रिलेशन आएगा वो z इजिकल टू 1/y के रूप में आ जाएगा। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की ये क्या है, प्रतिबाधाएं और प्रवेश्यता। नेक्स्ट अपन देखते हैं इन दोनों में रिलेशन स्थापित कर रहे हैं अपन, z पैरामीटर और y पैरामीटर में रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। अगर अपन मैट्रिक्स रूप में लिखें I1 I2 y11 y12 y21 और y22 v1 v2। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि I इजिकल टू वाई वी, ठीक है। तो v इजिकल टू आई बटा वाई और 1/y इजिकल टू क्या आ जाएगा z, इसलिए रूप बन जाएगा v इजिकल टू आई z का रूप बन जाएगा। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ये अपने पास में जो y मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली y मैट्रिक्स y11 y12 y21 और y22, इस y मैट्रिक्स से अपन क्या करते हैं, डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं। डेल्टा y अर्थात जो अपने पास में y मैट्रिक्स दे रखी है उसके सारणी का जो मान आएगा वो यहाँ पर अपन निकालेंगे। y11 y12 y21 और y22, ये अपने पास में आ जाएगा। डेल्टा y का जो मान आएगा वो आ जाएगा अपने पास में y11 y22 माइनस y12 और y21। तो इसे अपन एक बार के लिए यहाँ लिखते हैं डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू y11 y22 माइनस y12 और y21। इसे समीकरण नंबर अपन ने नाम दे दिया 5, ठीक है। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 उस सारणी का मान है जो कि y मैट्रिक्स के पहले स्तंभ को I मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो पहला स्तंभ है ये वाला, इस स्तंभ को किस से रिप्लेस कर रहे हैं अपन, I मैट्रिक्स से, अर्थात I1 और I2 से यहाँ पर रिप्लेस ही कर देंगे। और रिप्लेस करने के बाद में अपने पास में क्या मिलेगा, डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आ गया I1 I2 इसकी जगह तो लिख दिया अपन ने I1 I2, और ये आ जाएगा अपने पास में y12 और y22। मान देखते हैं यहाँ से y22 I1 माइनस y12 I2, और ये वैल्यू अपन यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 6 के रूप में कि डेल्टा 1 का मान अपन ने प्राप्त किया है y22 I1 माइनस y12 I2। समीकरण नंबर अपने पास में बनेगा 6। नेक्स्ट अपन ज्ञात करते हैं डेल्टा 2।
डेल्टा टू उस सारणी का मान है जो कि y मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ को I मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं y1 1 और y2 1। ये पहला स्तंभ अपनी जगह रहेगा और ये दूसरा स्तंभ है, इसको I मैट्रिक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में I1 I2। मान देखते हैं इसका y1 1 I2 माइनस y2 1 y2 1 I1 और यहाँ पर इसको पुट करते हैं डेल्टा 2। ठीक है, और ये अपने पास में डेल्टा 2 आ गया। डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस y2 1 I1 प्लस y1 1 I2, समीकरण नंबर 7। और ये सारा का सारा काम अपन क्यों कर रहे हैं? ये अपन कर रहे हैं V1 तथा V2 का मान ज्ञात करने के लिए। क्रेमर के नियम की सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे? V1 तथा V2 का मान ज्ञात करेंगे। V1 और V2 का मान, ये सारा का सारा जो प्रोसेस किया है वो क्रेमर के नियम से V1 तथा V2 ज्ञात करने के लिए किया है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं अपने पास में, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, ये आके बेटा ट्रांजिस्टर के चैप्टर का जब अपन अध्ययन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आगे सिमिलरली क्या है बढ़ती रहेगी, उपयोग में आती रहेगी। पहले की चीज़ें क्लियर होगी तब भी आगे की चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो ये थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपन क्या करें, फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिजिक्स के लिए हार्ड वर्क तो बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब आगे लिखो, बाय क्रेमर रूल, क्रेमर का नियम लगाते हैं। और क्रेमर का नियम ये कहता है कि V1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y। ठीक है, और ये अपने पास में आ गया V1 इज इक्वल टू डेल्टा 1। डेल्टा 1 है अपने पास में समीकरण नंबर 6 और डेल्टा y ये दे रखा है समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो डेल्टा 1 का जो मान दे रखा है समीकरण नंबर 6 में, ये आ गया अपने पास में y22 बटा डेल्टा y इंटू I1 माइनस y12 अपॉन डेल्टा y इंटू I2। ये समीकरण नंबर बन गया अपना 8। डेल्टा y, देखो डेल्टा y का मान है समीकरण नंबर 5 से किसकी फॉर्म में है? ये y पैरामीटर की फॉर्म में है। और y पैरामीटर आपको पता होना चाहिए बेटा, फिर मैं बता रहा हूँ कि जो y पैरामीटर दे रखे हैं ना, y11 इज इक्वल टू yi, y12 इज इक्वल टू yr, y21 इज इक्वल टू yf और y22 इज इक्वल टू yo। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं y पैरामीटर कहलाते हैं। और y पैरामीटर को अपन क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस प्राचल। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन ने किसका मान निकाला है? V1 का मान निकाल लिया। नेक्स्ट, इसी क्रेमर के नियम का उपयोग करते हैं और V2 का मान ज्ञात करते हैं। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा y। डेल्टा 2 दे रखा है समीकरण नंबर 7। तो समीकरण नंबर जो 7 है उसमें डेल्टा y का भाग लगाते हैं। और डेल्टा y किसकी फॉर्म में दे रखा है? y पैरामीटर की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया V2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस y12
2 1 अपॉन डेल्टा वाई इंटू I1 प्लस y11 अपॉन डेल्टा वाई इंटू I2, समीकरण नंबर 9। तो यहाँ से अपन ने किसका मान ज्ञात कर लिया है, V2 का। ये अपने पास में V1। अब आप आगे लिखो कि समीकरण 8 तथा 1 की तुलना करने पर समीकरण 8 तथा 1 की तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड V1 दे रखा है, राइट हैंड साइड I1 के गुणांक में। तो I1 के गुणांक में Z11 और Z11 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, Y22 बटा डेल्टा Y। इसी प्रकार Z12 I2 के गुणांक में Z12 और इधर I2 के गुणांक में दे रखा है माइनस का Y12 अपॉन डेल्टा Y। ठीक है, इसे अपन समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 11। आगे लिखो समीकरण 9 तथा 2 की तुलना करने पर। अब अपन समीकरण 9 और 2 की तुलना करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में क्या दे रखा है, V2 और राइट हैंड साइड I1 के गुणांक में दे रखा है Z21 और Z21 इज इक्वल टू आ गया माइनस का Y21 अपॉन डेल्टा Y। नेक्स्ट I2 के गुणांक में Z22 I2 के गुणांक में Z22। तो Z22 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा Y11 अपॉन डेल्टा Y। इसे अपन समीकरण नंबर 12, समीकरण नंबर 13। नेक्स्ट Z पैरामीटर है, उन Z पैरामीटर को अपन ने मैट्रिक्स रूप में लिखा। तो ये अपने पास में Z पैरामीटर आ गया मैट्रिक्स रूप में, Z11, Z12, Z21 और Z22। और अब समीकरण नंबर 10, 11, 12 और 13 से इनके मान रखते हैं यहाँ पर। Z11 इज इक्वल टू Y22 अपॉन डेल्टा Y। Z12 इज इक्वल टू माइनस Y12 अपॉन डेल्टा Y। नेक्स्ट Z21 और Z21 इज इक्वल टू माइनस का Y21 अपॉन डेल्टा Y और Z22 इज इक्वल टू Y11 अपॉन डेल्टा Y। इस स्थिति में अपने पास में Y पैरामीटर दिए हुए हैं। तो Y पैरामीटर क्या है, ये अपने पास में मान लेते हैं गिवन है। तो जब Y पैरामीटर दिए हुए हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, Z पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं, Z पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले का जो लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने ये किया था कि अपने पास में Z पैरामीटर गिवन था और अपन ने Y जो पैरामीटर है उसका मान ज्ञात किया था। किसकी फॉर्म में, Z पैरामीटर की फॉर्म में। आज जो अपन ने किया है वो Y पैरामीटर दिया हुआ है और Z पैरामीटर का मान ज्ञात किया है। तो Z पैरामीटर को अपन ने किसकी फॉर्म में प्राप्त किया, Y पैरामीटर की फॉर्म में ज्ञात किया। तो इस प्रकार से Y तथा Z पैरामीटर के बीच में अपन ने संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू।